गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में जो है हमने 10वां पार्ट चढ़ना है उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य किया और हमारा 11वां पार्ट गौरा जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है वो हमने थोड़ा बहुत रीड किया कि कैसे वो गाय को अपने बहन के कहने पर गाय का रूप रंग देखकर वो उस पर मोहित होती है, उसे अपने घर ले आती हैं। घर लाकर उसका कैसा स्वागत सत्कार किया जाता है। गाय की सुंदरता इसमें बताई कि गाय कितनी हृष्ट पुष्ट थी, सुंदर थी, है ना। तो आगे हम अब ये पार्ट पढ़ते हैं। पेज नंबर 91 का जो 4th पैराग्राफ है वो हम रीड कर रहे हैं। उम्मीद है सब लोगों ने बुक खोल ली होगी। पेज नंबर 91 4th पैराग्राफ। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी घुल मिल गई। कुछ ही दिनों में वह गाय के लिए आया, वह सबसे इतनी घुल मिल गई। महादेवी वर्मा है जो कि अपने घर में, अपने घर के बगीचे में बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती हैं। तो वह उन सभी पशु पक्षियों के बीच में इतनी घुल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता, अपना छोटा रूप और उसकी विशालता का अंतर भूल गए कि वह इतनी बड़ी और वे छोटे छोटे, उसका अंतर वे भूल गए। वो इतनी घुल मिल गई अपने व्यवहार से। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। अब आप देखिए कि उन महादेवी वर्मा जी के बगीचे में, महादेवी वर्मा जी के घर में जो कितने सारे जानवर जो है वो पालती हैं और रहते होंगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंख खुजलाने। पक्षी जो है गौरा की पीठ पर, गौरा नामक जो गाय है उसकी पीठ पर बैठकर उसे कान और आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। और वह गाय जो है, गौरा जो थी, वह भी स्थिर खड़ी होकर एकदम शांत खड़ी रहकर अपनी आंखें बंद करके मानो उनके संपर्क सुख में, उनका जो छूना था, उन्हें संपर्क, उनके से जो बातचीत करना था उसकी अनुभूति में वो खो जाती थी। इतनी आनंदमग्न होकर वह गाय वहाँ रह रही थी। अब देखिए इसमें प्रश्न में दिया है गौरा अन्य पशु पक्षियों के साथ किस प्रकार घुल मिल गई। तो इसका प्रश्न इसी में हमारा आया है, आंसर वो आपको लिखना है। इन सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से पहचाना। जो गौरा है वह जो और पशु पक्षी वहाँ रहते थे उनको उनकी आवाज़ से नहीं बल्कि उनकी पैरों की आहट से, पैरों के चलने की जो आवाज़ होती है, धीरे धीरे जो धीमी आवाज़ आती है, उससे भी वह उन्हें पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बो बो की ध्वनि से हमें पुकार रही थी। समय का उसका इतना अधिक बोध, अर्थात उसका जानकारी हो गई थी, पहचान हो गई थी उस गाय को कि जैसे लेखिका की गाड़ी घर के फाटक में प्रवेश करती वह अपनी ध्वनि करके उन्हें पुकारने लगती, अपने पास बुलाती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय भी वह इतनी परिचित थी, अर्थात उसे चाय, नाश्ते और भोजन का भी समय इतना जाना पहचान था, उससे वो इतनी उन समय को इतने जानने लगी थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रभा रभा कर घर सिर पर उठा कि नाश्ते के समय, भोजन के समय थोड़ी देर तो वो इंतजार करती और जब उसे नहीं मिलता तो वो रंभा रंभा कर अपनी आवाज़ कर करके पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। उसका साहचर्य जनित लोगों के साथ रहने का जो लगाव था, उसका जो आचरण था सबके साथ रहने का, मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। उसका जो साथ रहने वाला जो लगाव था वह मानवों के साथ, मानव के स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। अर्थात मनुष्यों के, जिस प्रकार मनुष्य अपने चाहने वालों के साथ, रहने वालों के साथ निकटता चाहता है, उसी प्रकार वह भी साहचर्य लगाव, उनकी निकटता चाहती थी। निकट जाने पर, अर्थात पास में जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ाती। जब लेखिका उसके पास जाती तो वह अपनी गर्दन को उनके सामने बढ़ा देती जिससे कि लेखिका उसकी गर्दन को सहलाए। और हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। और जब वह लेखिका उसके गर्दन पर हाथ फेरती तो वह आश्वस्त भाव से, निश्चिंत भाव से अपना मुख जो है लेखिका के कंधे पर रख देती थी और अपनी आंखें मूंद लेती थी, अर्थात बंद कर देती। जब उससे दूर जाने लगती तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती, और जब उससे दूर जाने लगती थी लेखिका या उसका कोई जो घर में रहते थे, तब जो गाय जो है अपनी गर्दन को घुमा घुमा कर उसे देखती रहती थी। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी। आप
अपनी किसी भी जरूरत के लिए उसके पास सिर्फ एक ही ध्वनि थी, एक ही आवाज़ थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता अर्थात व्याकुलता, बेचैनी, है ना, आकुलता अर्थात व्याकुलता या बेचैनी। ठीक है। आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती कि उसके पास जरूरत के लिए तो आवाज़ तो एक ही थी, परंतु अपना उल्लास दिखाने के लिए, अपना दुख दिखाने के लिए, अपनी उदासीनता दिखाने के लिए, अपनी व्याकुलता बेचैन दिखाने के लिए उसकी जो आंखें थी बड़ी और काली काली, उसमें अनेक प्रकार के भाव तैरा करते थे अर्थात आते जाते थे। एक वर्ष के उपरांत अर्थात 1 साल के बाद गोरा एक सुंदर बछड़े की माता बनी। गोरा जो गाय एक सुंदर से बछड़े की माँ बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता। उसका बछड़ा, वत्स किसके लिए आया? बछड़े के लिए, कि वो अपने लाल रंग का बछड़ा हो उसके, और गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था अर्थात लाल रंग का। गेरू का रंग देखा है जो कि दिवाली पे या राखी पे हम लोग अपने घरों में जिससे चित्र बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, तो उसका पुतला सा वो दिखाई पड़ता था। मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। अलंकृत अर्थात सजा दिया गया हो। है ना। बछड़े का नाम रखा गया लाल। बछड़े का नाम क्या रखा गया? लालमणि, क्योंकि वो लाल रंग का था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव है। दुग्ध महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, बड़ा उत्सव हो गया। दूध का बहुत बड़ा उत्सव आरंभ हो गया। गोरा प्रातः और साय 12 सेर के लगभग दूध देती। 12 सेर अर्थात किलो के लगभग 12 किलो के लगभग दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूध नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कि लेखिका अपने लिए जब का दूध निकाली, उसके बाद भी वह उसके बछड़े के लिए बहुत सारा दूध छोड़ देती थी। बछड़े के पीने के बाद भी इतना दूध बचता था कि सबके लिए दूध नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा अर्थात सबको दूध दिया जाने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया, एक अद्भुत ही दृश्य खड़ा कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय, दूध दोहने के समय, दूध दुहारने के समय, गाय का दूध निकालने के समय सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते, सब एक लाइन में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रखते। महादेव जो कि उनका काम करने वाला व्यक्ति है, वो एक निश्चित बर्तन जो है उनके सामने रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समक्ष वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते हैं। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित सदस्यों की तरह, अतिथियों की तरह वे जो कुत्ते बिल्ली थे, वे जो पशु पक्षी थे, वे अपनी शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते अर्थात इंतजार करते कि हमें दूध मिलेगा। फिर नाप कर सबके पात्रों में अर्थात सबके बर्तनों में दूध डाल दिया जाता, क्योंकि वो दूध इतना देती थी, घर का काम होने के बाद भी, उसके बच्चे के पीने के बाद भी बहुत सारा दूध बच जाता, तो वह सभी पशु पक्षियों को दूध पिलाया करती थी। जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में वे सभी जो है दूध पीकर अपनी अपनी आवाज़ में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलते कूदते थे। समझ में आया? दूध पी लेते और फिर उस दूध के लिए कृतज्ञता, आभार जताने के लिए वे जो है गोरा के चारों ओर घूमते थे और उछलते थे। फिर जब तक वे सब चले नहीं जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती थी। गौरा बहुत ही अच्छी दृष्टि से खुश होकर उन्हें देखती रहती थी। जिस दिन उनके आने में विलम्ब होता, जिस दिन उन पशु पक्षियों के जानवरों के आने में देरी होती, वह रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। वह आवाज़ दे देकर रंभा कर अपनी आवाज़ निकालकर उन्हें बुलाने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समस्या चाहती थी।
दूध दोहने वाली जो समस्या थी, दूध निकालने वाली समस्या थी, वह कोई स्थायी समस्या चाहती थी, स्थायी समाधान उसका चाहती थी कि कोई जो है दूध निकालने वाला अच्छा व्यक्ति उन्हें मिल जाए। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे, जो उनके नौकर थे वो दूध दूहना नहीं जानते, दूध निकालना नहीं जानते थे गाय का। और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि वे घंटों लगा देते थे, अर्थात दूध निकालने में बहुत सारा समय लगा देते, क्योंकि उनका अभ्यास नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी। गौरा के पूर्व, गौरा से पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देने आता था, गौरा जब दूध नहीं देती थी या गौरा घर में नहीं आई तो उससे पहले जो ग्वाला उनके घर में दूध देने आता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, जब उसने इस गाय के दूध दोहने के लिए उससे आग्रह किया, विनय की, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तब हमारी जो समस्या थी दूध दोहने की, उसका समाधान हल जो है उन्हें मिल गया। 2-3 महीने के उपरांत, 2-3 मास के उपरांत अर्थात 2-3 महीने के बाद गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। 2-3 महीने बाद जो गौरा जो है दूध, ये चारा दाना जो भी खिलाया जाता था वो बहुत कम कर दिया उसने खाना, उसका भोजन जो है कम हो गया और दिनों दिन दुर्बल और शिथिल रहने लगी, और दिनों दिन वह कमज़ोर होने लगी और शिथिल ढीली ढाली सी रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाया। चिंतित होकर, चिंता के मारे लेखिका ने जो है पशुओं के डॉक्टर को बुलाया और उसे दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। जो डॉक्टर थे वो उसका चेकअप करते रहे, एक्सरे करते रहे, के द्वारा उसके रोग का उपचार जो है, निदान अर्थात उसका इलाज जो है ढूंढ रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि गाय को सुई खिला दी गई, गाय को जो है सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो जाएगी। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो है उसके हृदय के पार हो जाएगी, उसके दिल के पार हो जाएगी, और तब उसका जो रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित अर्थात वो मर जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति, लेखिका को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इसे सुई किसने खिला दी। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है कि सुई किसने क्यों खिलाई है, किस अर्थ में, किस मतलब से इसे सुई खिलाई। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, वे कहती हैं कि दाना और चारा तो हम खुद देख करके ही गाय को खिलाते हैं, परंतु संभव है सुई उसी में चली गई हो, परंतु हो सकता है कि सुई उसी में चली गई। पर डॉक्टरों के उत्तर से ज्ञात हुआ, मालूम हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है, अर्थात गाय के मुंह में ही चुभकर रह जाती है, वह हृदय में नहीं पहुंचती है, ब्लड में नहीं पहुंचती। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गली के नीचे उतर जाती है। गुड़ की जो बड़ी डली होती है उसमें अगर सुई को डाल दिया जाए तो वही जो गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। समझ में आया कि किसी ने जो है उसे गुड़ की बड़ी डली के अंदर सुई डालकर खिलाई। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हो। निर्मम अर्थात निर्मम क्या, जो कि सहन ना हो सके, बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ गंदा काम, ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, अर्थात जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्या प्रायः अक्सर कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सहन नहीं पाते, उन्हें उनसे सहन नहीं होता कि वहां गाय आ जाए और उनका दूध वहां जाना बंद हो जाए। अवसर पाते ही वे गुड़ को सुई पर लपेटकर और उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात गायब हो गया। जो ग्वाला उन्होंने दूध दोहने के लिए लगाया था, जो कि उनके पहले यहाँ दूध देने आता था, जैसे ही सुई का पता लगा वह गायब हो गया, क्योंकि सुई उसी ने खिलाई थी। अतः संदेह का विश्वास में परिवर्तित हो जाना स्वाभाविक। तो पहले तो सिर्फ संदेह ही था कि शायद उसने खिलाई हुई, लेकिन जब वो गायब हो गया, वहाँ से भाग गया, तो उनका जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया। तब गौरा का मृत्यु के से संघर्ष आरंभ हुआ।
और अब जो है गोरा का जो है मौत से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है अर्थात बेचैन हो उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके ना चुभने की संभावना। गायों ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो हो सकता है सुई पर कैल्शियम जम जाए और वह अंदर चुभे न। अतः नित्य रोज कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत मोटी लंबी सिरिंज होती है और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया और यातनामय जैसा हो जाता है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकती। गोरा जो है अंदर सुई के चुभने की पीड़ा और बाहर जो है उसके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, वो यातनाएं जो वो दोनों पीड़ाएं बहुत ही शांति से सह रही थी। किंतु कभी कभी उसकी आंखें जो है, सुंदर आंखें जो है, उन पर कभी कभी उसके कोनों पर 2 बूंदें पानी की अर्थात आंसुओं की नजर आ जाती थी। अब आगे प्रश्न है, गाय को ठीक करने के लिए किस चीज का रस पिलाया जाता था? गाय को ठीक करने के लिए सेब का रस पिलाया जाता था। ठीक है, अब है आगे वाला इसका पैराग्राफ। अब वह उठ नहीं पाती थी। दिन पर दिन गाय कमजोर हो रही है, उठ नहीं पा रही है, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया से तैरने लगती। लेखिका कहती है कि वह उठ नहीं पाती थी, किंतु जैसे ही मैं उसके पास पहुंची थी उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया, प्रसन्नता के भाव तैरने लगते थे। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसको अपने माँ की बीमारी, व्याधि अर्थात बीमारी, और आसन्न मतलब पास आती मृत्यु का बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था अर्थात अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा सी देता रहता था। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने गाय और उसके बछड़े का प्रेम, स्नेह दिखाया है, ममत्व दिखाया है कि किस प्रकार एक बच्चा जो है अपनी माँ से खेलना चाहता है। अबोध बालक है, उसे पता भी नहीं है कि उसकी माँ को क्या बीमारी है और क्या कितनी जल्दी उसे मृत्यु आने वाली है। वह तो उसे उसके पास जाकर खेलना चाहता है, उससे उसका दूध पीना चाहता है, उसे उठाना चाहता है। ठीक है, तो इतना पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोग पढ़िएगा और बीच में से आप लोग जो है क्वेश्चंस बनाइएगा। धन्यवाद। हम आगे पढ़ते हैं। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है। लेखिका कहती है कि मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं और उनमें से समय असमय उन्हें विदा देनी ही पड़ती है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें विदा देनी पड़ती है। परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण याद नहीं है, अर्थात ऐसी मार्मिक, हृदय को भेदने वाली, हृदय को दुखी करने वाली घटना का या पीड़ा का मुझे याद नहीं है। इतने हृष्ट पुष्ट, सुंदर, दूध सी उज्ज्वल, पयस्विनी गाय देने वाली गाय इतने सुंदर, अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, मर जाएगी, निश्चेतना हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक 2 दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपराय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता। निरुपाय बिना उपाय के, है ना, मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ता। अर्थात लेखिका ही जानती है कि कैसे उन्होंने बिना उपाय के मृत्यु की प्रतीक्षा करी है उस गाय के पास बैठकर। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चुकी,
अर्थात उनकी उसकी जो तेज था उसकी चमक खत्म होने लगी और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, अर्थात वह अंदर नहीं जाता था। तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया कि अब यह नहीं बची, अब इसका अंत नज़दीक है। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं, कि जब उसका अंतिम समय जब वो है उसके प्राण निकले तब मैं उसके साथ रहूं, उसके सामने रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी वहाँ से सरक कर धरती पर आ गिरा। शायद सुई ने हृदय को भीत कर बंद कर दिया था। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, अर्थात गौ को पालने वाला देश भारत देश। और ऐसे देश में भी ग्वालों ने एक गाय के साथ ऐसा निर्मम अत्याचार किया, ऐसा अत्याचार किया कि उसे जानबूझकर उसके बेटे से अलग कर दिया, उसे मृत्यु दे दी, ऐसी असामयिक मृत्यु और ऐसी कष्टकारक उसे मृत्यु दे दी। क्या हमारा देश इस लायक है? क्या हमारे देश में ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि गायों को माता माना जाता है, गायों की पूजा की जाती है और गौओं को पालना धर्म समझा जाता है बहुत ही, जहाँ पे गायों का बहुत महत्व है? क्या ऐसा सही है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा जी का परिचय हम पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री थी। उनका जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधिकार, मधुर मधुर, मेरे दीपक जल, संध्या गीत आदि। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ है। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग खुद ढूंढेगा, फिर हम अगली कक्षा में टिकली करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद।